नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आइए जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के क्या क्या सिम्टम होते हैं या क्या साइंस होते हैं और इसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी पे क्या दुष्प्रभाव आता है। आज के समय में देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाएं हार्मोनल इम्बैलेंसेस से ग्रस्त हैं और जिसके कारण से कंसीव करने में दिक्कत आती है, वजन ज्यादा हो रहा होता है और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही होती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस को कैसे पहचाने? देखा जाता है कि इसके कॉमन सिम्टम होते हैं वजन में बदलाव होना, एक्ने आना चेहरे पे यानी मुहासे, सेक्स ड्राइव कम हो जाना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। हार्मोन्स कुछ केमिकल होते हैं जो कि आपके ग्लैंड से रिलीज होते हैं, आपके बॉडी में ये ट्रैवल करते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और आपके ऑर्गन्स को एक स्पेसिफिक मैसेज डिलीवर करते हैं कि उनको किस समय क्या करना चाहिए। हार्मोन्स का हमारी बॉडी पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और यदि ये इम्बैलेंस हो जाए तो उससे आपके काफी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन्स हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में, शुगर को, आपकी ग्रोथ को, ब्लड प्रेशर को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को, आपके मूड को, स्ट्रेस लेवल्स को। देखा जाता है कि यदि आपके इम्बैलेंसेस आपके इंसुलिन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स, एड्रेनालिन, ये महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को ही इफेक्ट करते हैं। महिलाओं में दो स्पेशल हार्मोन होते हैं जो उनकी फर्टिलिटी को रेगुलेट करते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और देखा जाए मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर ये भी इम्बैलेंस्ड है तो आपकी फर्टिलिटी का आउटकम भी खराब होता जाता है। तो जानते हैं कि जो महिलाएं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है उनमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले मूड स्विंग्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मासिक चक्र इरेगुलर हो जाना, इनफर्टिलिटी होना यानी बांझपन, पेट में दर्द रहना पीरियड्स के समय, नींद न आना, सेक्स ड्राइव का कम हो जाना, अनएक्सप्लेन वेट गेन होना, वेट लॉस होना, हड्डियों का कमजोर होना, चेहरे पे मुहासे और बाल आना, स्किन पे रैश आना। वहीं पुरुषों में देखा जाता है तो इसके कारण से मसल मास का लूज होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, सेक्स ड्राइव का कम होना, बालों का पतला होना, कम हो जाना और एक्ने होना। हार्मोनल इम्बैलेंस को हम किस तरह से पता लगा सकते हैं? सबसे पहला तो उनके सिम्टम्स को जानकर, उसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी होने से आप अपने डॉक्टर को बता सकती हैं कि आपको इस तरह की तकलीफें हैं और उनका समय पे आप निवारण भी करवा सकती हैं। दूसरा, ब्लड टेस्ट कराने से जब आप अपने हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ हार्मोनल टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थायराइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, FSH, LH, प्रोलैक्टिन। दूसरा, अल्ट्रासाउंड या MRI टेस्ट द्वारा भी आप कोई सिस्ट, ट्यूमर जो कि आपके शरीर में बहुत एक्सेसिव हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि हार्मोन्स का स्तर बढ़ और घट जाता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग डिजीज, एक्रोमेगैली, डायबिटीज, एडिसन डिजीज, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस देखा गया है, जैसे कि क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर डाइट, न्यूट्रिशन, ओवरवेट, ओबेसिटी, स्टेरॉइड्स का मिसयूज, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर, पॉल्यूटेंट्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। महिलाओं में देखा गया है कि PCOS या प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखा जाता है कि जिन महिलाओं को अभी कंसेप्शन नहीं चाहिए उनमें बर्थ कंट्रोल पिल्स का आप प्रयोग करके अपनी साइकिल्स रेगुलर कर सकती हैं कुछ महीनों के लिए। उसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम करके एक्सेसिव हेयर ग्रोथ और एक्ने को कम किया जा सकता है। जिन महिलाओं को फर्टिलिटी चाहिए उन महिलाओं में ओवुलेशन इंडक्शन करके या फिर IUI या IVF द्वारा आप कंसेप्शन पा सकते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ जानकारी दे पाई हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। यदि आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं।